हेलो एवरीवन। तो थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके, तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि साइसा, ईशान और रूही तीनों अपने कॉलेज इवेंट के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पर साइसा डॉक्टर विराट को देखती है एंड सी वॉज शॉक्ड। अब आगे साइसा अपने चेयर से शॉक्ड होकर उठती है और डॉक्टर विराट की तरफ घूरती है, जो उस लड़की से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, हंसकर, स्माइल के साथ। साइसा डॉक्टर विराट की तरफ देखती है, उसके बाद वो अपने दोस्तों की तरफ देखती है और उनके पार जाते हुए कहती है, रूही, ईशान, क्या तुम दोनों जानते हो वो कौन है? तभी रूही और ईशान साइसा की तरफ देखते हैं और उसके बाद उसके इशारे की तरफ देखते हैं सामने। ओह साइसा, तुम्हें नहीं पता वो कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन है। तभी मैं पूछ रही हूँ, वो हमारे न्यू प्रोफेसर हैं और वो लड़की, वो साइकोलॉजी की टीचर है, प्रोफेसर हैं। ओके, बट मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है। सहसा ईशान की तरफ देखती है पलटकर। माय थेरेपिस्ट। व्हाट? हाँ, वो मेरे थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर विराट। ओके, तो तुम इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे अपने थेरेपिस्ट से? साइसा सहसा अब पलटकर डॉक्टर विराट की तरफ देखती है, जो अभी भी बातें कर रहे थे, और फिर अपने दोस्तों की तरफ पलट के देखती है। नो, नहीं करा सकती। तुम्हें नहीं दिख रहा वो बिजी हैं और मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती। तभी ईशान कहता, वाओ, लुक एट यू, इंटरप्ट नहीं करना चाहती, और तुम हर बार इंटरप्ट करती हो मेरे काम पर। समझ रही तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं, हम सब कह रहे हैं तुम्हें अपने थेरेपिस्ट से इंट्रोडक्शन के लिए, और तुम इनकार कर रही हो। साइसा, कैसी दोस्त हो तुम? मैंने कहा ना, ही इज़ माई थेरेपिस्ट और मैं इंटरप्ट नहीं कर सकती ऐसे, और तुम अलग हो और वो अलग हैं। ओके ओके फाइन, जब तुम्हें कंफर्टेबल फील हो तब करा देना। तभी रोही कहती है, साइसा कूल, हम सिर्फ पूछ रहे हैं, अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन नहीं कराना हम दोनों का उनसे, तो मत कराओ, जब तुम्हें कंफर्टेबल फील हो तब कराना। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है। तभी सहसा रूही की तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू रूही, मुझे समझने के लिए। और फिर वो ईशान की आर्म्स पर अपना हाथ रखती है और उसे थोड़ा अपनी तरफ पुल करके कहती है, एंड थैंक यू टू, ना समझने के लिए ईशान कश्यप। और फिर वो डॉक्टर विराट की तरफ पलट कर देखने लगती है। तभी वो नोटिस करती है डॉक्टर विराट उसी की तरफ देख रहे थे, और जब वो डॉक्टर विराट की आंखों को देखती है तो समझ जाती है डॉक्टर विराट साइसा के हाथों को देख रहे हैं। तभी वो अपना हाथ ईशान के आर्म्स से हटाती है और डॉक्टर विराट की तरफ देखती है, जिन्होंने अब अपनी नज़रें उससे हटा ली थी। तभी रूही और साइसा और ईशान थोड़ी बातें करने लगते हैं। तभी साइसा पलट कर विराट की तरफ फिर से देखती है, तो देखती है कि विराट अब जाने वाला है। साइसा को लगता है कि शायद वो उससे बात करने के लिए आएगा, बट ऐसा नहीं होता। विराट अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। साइसा पहले विराट की तरफ देखती है, फिर पलट के अपने दोस्तों की तरफ देखती है और कहती है, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, ठीक है? इतना कहकर साइसा वहाँ से चली जाती है डॉक्टर विराट के पीछे। डॉक्टर विराट आगे जा रहे थे, साइसा उनके पीछे पीछे, और क्राउड से दोनों बाहर हो जाते हैं। सहसा जब क्राउड से बाहर हो जाती है, उसकी हील्स की आवाज़ सिर्फ वही सुनाई दे रही थी, टक 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 की। और वो दिखती है डॉक्टर विराट टेरेस की तरफ जा रहे हैं। सहसा उनके पीछे पीछे जाने लगती है और अपने मन में कहती है,
मैं डॉक्टर विराट का पीछा कर रही, आई एम फॉलोइंग हिम। व्हाट आई एम डूइंग साइसा कपूर। बट तब भी वो डॉक्टर विराट का पीछा करते करते उनके पीछे टेरेस पर पहुंच जाती है, और टेरेस का दरवाज़ा जैसे वो खोलती है, देखती है डॉक्टर विराट वहाँ पर अपने फ़ोन से किसी से बात कर रहे थे। वो साइसा को देखते हैं और अपना फ़ोन नीचे करते हुए कहते हैं, तुम मेरा पीछा कर रही हो साइसा। साइसा डॉक्टर विराट की तरफ एक टक पहले देखती रहती है, क्योंकि उस डिम लाइट में टेरेस पर डॉक्टर विराट के शार्प फीचर और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे वो उस समय। साइसा थोड़ी देर डॉक्टर विराट की तरफ देखती है, उसके बाद वो डॉक्टर विराट के थोड़ा क्लोज जाती है और उनके सामने खड़े हो कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं डॉक्टर विराट। व्हाई आर यू हियर। विराट साइसा की तरफ देखता है और कहता है, बिकॉज मुझे कुछ काम था इसलिए। साइसा नोट करती है और थोड़ी देर विराट की आंखों में देखती है, और उसके बाद वो कहती है, ओके तो वो लड़की कौन थी जिससे आप इतने प्यार से बात कर रहे थे। और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है वो आपकी फ्रेंड होगी ना डॉक्टर विराट। डॉक्टर विराट साइसा की तरफ बस घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं, सही कहा तुमने, दोस्त है वो मेरी, काफ़ी क्लोज। समझ गई। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम रोमांटिक फीलिंग को लेकर बात नहीं कर सकते साइसा कपूर। क्लोज फ्रेंड, हाँ वो तो लग ही रहा था जिस तरह से आप उसे हक कर रहे थे और उसके साथ बातें कर रहे थे। क्लोज फ्रेंड, राइट, समझ गई मैं। बट टेल मी वन थिंग साइसा कपूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुझे बस हवा खाना था और मुझे नीचे सफोकेशन हो रही थी, इसलिए मैं टेरेस पर आ गई। मुझे नहीं पता था कि आप टेरेस पे हो, सो आई एम नॉट फॉलोइंग यू। वो दिख रहा है मुझे, बट मुझे आपसे कुछ पूछना है। ओके, क्या पूछना है तुम्हें साइसा। आपने आपने डॉक्टर रेहान से कुछ बात करी है क्या मेरे बारे में। क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग। नो, यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग। क्योंकि जिस तरह से आज मैंने डॉक्टर रेहान से मेरी बातें हुई, मुझे साफ पता चल रहा था कि डॉक्टर रेहान मुझसे बात करने में हेजिटेट कर रहे थे। क्या आपने उन्हें मुझसे बात करने के से मना किया है क्या। और ये डॉक्टर साइसा डॉक्टर विराट की तरफ देखते हुए कहती है। डॉक्टर विराट साइसा के आंखों में देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं डॉक्टर रेहान से क्या बातें करता हूँ और किस बारे में करता हूँ। तुम उन सब चीज़ों के बारे में मुझसे नहीं पूछ सकते साइसा, बट मुझे जानना है कि आपने उनसे क्या बातें करी मेरे बारे में। आई वॉन्ट टू नो दैट डॉक्टर विराट। सो यू वॉन्ट टू नो मिस साइसा कपूर। यस, मुझे जानना है। इतना कहकर साइसा चुप हो जाती है। तभी डॉक्टर विराट साइसा की तरफ घूरते हुए देखते हैं और वो साइसा के थोड़ा और क्लोज जाते हैं और साइसा के चिन को वो टाइटली पकड़ते हैं और उसे थोड़ा अपनी तरफ पुल करते हैं और उसके आंखों में देखते हुए गुस्से में कहते हैं, साइसा कपूर, लेट मी टेल यू वन थिंग एंड मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तुम्हारे और डॉक्टर रेयांस के बीच कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं हो सकती।
मैं ये अलाउ ही नहीं करता। अगर तुमने और डॉक्टर रियांस ने एक दूसरे के साथ फ्लर्ट किया, आई स्वेयर टू गॉड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ना ही डॉक्टर रियांस के बीच, और ना ही डॉक्टर रियांस के लिए। समझ गई? समझ गई साइसा? साइसा डॉक्टर रियांस की तरफ, डॉक्टर विराट की तरफ बस घूरते हुए देख ही रही थी, क्योंकि डॉक्टर विराट काफ़ी गुस्से में कह रहे थे साइसा से। साइसा थोड़ी डरती तो है, बट वो कुछ नहीं कहती। तभी विराट कहता है, समझ गई तुम साइसा? साइसा नोट करती है, आंसर चाहिए मुझे, यस और नो। यस, मैं समझ गई। तभी डॉक्टर विराट सहसा का चिन्ह छोड़ते हैं और उसे थोड़ा पीछे करते हैं। सहसा अब डॉक्टर विराट की तरफ देखते हुए कहती है, बट वाई? आप ये सब क्यों कह रहे हैं मुझे? विराट कुछ नहीं कहता। आप डॉक्टर रियांस और मुझे लेकर ये सब बातें क्यों कह रहे हैं कि मैं उनसे फ्लर्ट नहीं कर सकती या वो मुझसे फ्लर्ट नहीं कर सकते? आई मीन वाई? आई वॉन्ट टू नो द रीज़न। डॉक्टर विराट तब भी कुछ नहीं कहते। तभी सहसा डॉक्टर विराट की आंखों में देखती है और फिर डॉक्टर विराट की लिप्स की तरफ, और वो डॉक्टर विराट के थोड़ा क्लोज जाती है और डॉक्टर विराट की कॉलर अपने दोनों हाथ से पकड़ती है और अपनी टो पर होती है। उसके बाद उसकी नज़र सिर्फ डॉक्टर विराट के लिप्स पे थी, वो उनकी आंखों में नहीं देखती, और थोड़ी देर वो उनके लिप्स की तरफ देखती है। उसके बाद वो डॉक्टर विराट की आंखों में देखती है और फिर वो लिप्स की तरफ देखती है और उन्हें किस करने वाली ही होती है कि तभी डॉक्टर विराट साइसा का रिस्ट पकड़ते हैं और उसे पीछे करते हैं। साइसा वॉज शॉक्ड। साइसा विराट की तरफ देखती है और कहती है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा डॉक्टर विराट, अगर आपको इसका डर है तो। डॉक्टर विराट साइसा की तरफ देखते हैं, उसकी आंखों में, और कहते हैं, नो, जस्ट नो। इतना ही डॉक्टर विराट कहते हैं। बट वाई? आई मीन मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, सच में। आई सेड नो साइसा, एंड वी हैव टू डिस्कस दिस। जो कुछ भी अभी यहाँ हुआ, हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तभी साइसा डॉक्टर विराट की तरफ गुस्से में घूरते हुए देखती है, क्योंकि अब साइसा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर विराट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। साइसा डॉक्टर विराट की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, नो, मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना। आपके साथ मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना है डॉक्टर विराट, समझ गए आप? और मुझे पता है जो मैं फ़ील करती हूँ आपके लिए, आप भी वो फीलिंग रखते हो मेरे लिए, बट आप वो जताना नहीं चाहते। आपने मुझे रिजेक्ट किया है ना, सो नो, मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाली, एंड आई एम लीविंग नाउ। इतना कहकर वहाँ से रूही और ईशान के पास आती है, और वो ईशान और रूही की तरफ देखते हुए कहती है, ईशान, रूही, तुम दोनों फ़न करो, मुझे घर जाना है। मेरा सर थोड़ा भारी सा लग रहा है। आई वॉन्ट टू गो होम। क्या हुआ? तो ठीक है? या आई एम फाइन, बट
आई फील सो फकिंग टायर्ड राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू लीव। मैं तुझे छोड़ दूँ अगर तेरे सर में इतना दर्द हो रहा है? नहीं, मैं चली जाऊँगी। और तभी सहसा नोटिस करती है कि डॉक्टर विराट भी वहाँ आ चुके हैं। सहसा देखती है कि डॉक्टर विराट उसे ही घूर रहे हैं। वो थोड़ी देर के लिए डॉक्टर विराट की तरफ देखती है, उसके बाद वो अपनी नज़रें हटाती है और ईशान की तरफ देखते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ, ओके बाय। इतना कहकर सहसा उन दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। सहसा अपनी कार में बैठती है और अपना सीट बेल्ट वो लगाती है और एक लंबी सांस लेती है और अपनी कार को स्टार्ट करती है अपनी अपार्टमेंट के लिए। थोड़ी देर वो ड्राइव करती है, तभी देखती है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। वो फ़ोन को पलट कर देखती है तो डॉक्टर विराट उसे कॉल कर रहे थे। सहसा घूरते हुए उस फ़ोन आईडी की तरफ देखती है, उस कॉलर आईडी की तरफ देखती है और उसके बाद वो अपने फ़ोन को फिर से पलट कर रख देती है। मैं नहीं उठाने वाली, नो वे। इतना होने के बाद आई एम नॉट गोना पिक हिज कॉल, नेवर। सहसा ही काफ़ी गुस्से में कहती है। उसके बाद वो कार को काफ़ी तेज़ ड्राइव करती है और वो अपने अपार्टमेंट पहुंच जाती है। वो अपने रूम में जाती है और वो वॉशरूम में जाती है और अपनी जिम क्लॉथ में चेंज करती है खुद को और वो अपने अपार्टमेंट से निकलती है और उस बिल्डिंग के ऊपर जाती है। वहाँ पर भी मतलब जिम जाने के लिए एक अलग सा अपार्टमेंट था, तो वो सहसा वहीं पर जाती है और वो जाकर काफ़ी अच्छे से पसीना बहाती है भाई। गुस्से में लड़की फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, उसे रोना भी आ रहा था, बट सी बीइंग सहसा कपूर वो रोने वाली नहीं है। तो वो पंचिंग बैग पर काफ़ी अच्छे से पंच करती है और फिर वो ट्रेडमिल पर भी रन करती है। और जब वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, वो अपनी रूम पर वापस आती है और एक शॉर्ट्स और एक लूज टी शर्ट खुद पे डालती है और वो सो जाती है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सहसा बिंग सहसा। एक बात तो तय है कि इसमें सहसा वो करेगी जो शायद एक लड़की कभी नहीं करना चाहेगी, बट उसे वो मिलेगा जो वो चाहती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मज़ा आएगा इस स्टोरी में, आई स्वेयर।